अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस लेक्चर क्लास 6। आज हम अपने तीसरे लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले और मल्टीसेलुलर यानी कि ज़्यादा सेल वाले जानदार, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशंस आपको बताऊंगी। अब यूनिसेलुलर क्या है? यूनि मीन वन यानी कि एक, यूनि मीन वन यानी कि एक, और सेलुलर मीन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल वाले जानदार, एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन मोर देन वन, एक से ज़्यादा, सेलुलर मीन सेल, ऑर्गेनिज्म मीन जानदार, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल वाले जानदार। Some living organisms are made up of one cell and some are made of many cells. कुछ जानदार जो होते हैं वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ जो होते हैं एक से ज़्यादा सेलों पर मुश्तमिल होते हैं। The living organisms made of only one cell are called unicellular organism. ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, क्लेमिडोमोनास, अमेबा, पैरामीशियम वगैरह। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो बताया है बैक्टीरिया, क्लेमिडोमोनास, अमेबा, पैरामीशियम, ये एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं। The living organisms made of more than one cell are called multicellular organism. ऐसे जानदार जो एक से ज़्यादा सेलों पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। Plants and animals which we see around us are multicellular organism. प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि पौधे और जानवर जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए हम उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये क्लेमिडोमोनास है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बॉय है, ये मल्टी सेलुलर है, ये बटरफ्लाई, ये भी मल्टी सेलुलर है, और प्लांट ये भी मल्टी सेलुलर यानी कि एक से ज़्यादा सेलों पर मुश्तमिल है। ये तीन डायग्राम जो है मल्टी सेलुलर की हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेलों पर मुश्तमिल है, और ये दो डायग्राम जो हैं ये यूनिसेलुलर है, यानी कि ये इसमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है सेल फॉर्म्स टिश्यू। सेल से टिश्यू बनते हैं, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स वर्क इन ग्रुप्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो ज़्यादा सेलों पर मुश्तमिल हैं, वो ग्रुप्स की शक्ल में काम करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ये टिश्यू की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है इसकी? सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर एक ही काम करे टिश्यू कहलाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज इन देयर बॉडीज। प्लांट्स और एनिमल्स की यानी कि पौधों और जानवरों के जिस्मों में, इज्साम में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। सम प्लांट्स टिश्यू, प्लांट्स के कुछ टिश्यूज़ कौन से होते हैं? फॉलोइंग आर सम प्लांट्स टिश्यू। नीचे जो बताए गए हैं ये प्लांट्स में टिश्यू पाए जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू, ये क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यू कवर्स द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट। ये क्या करता है? एपिडर्मल टिश्यू पौधे की जड़, तने और पत्तों को ढांपता है। जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू का क्या काम है? जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जाइलम टिश्यू जड़ों से पानी और हलशुदा नमकियात को पत्तों तक पहुंचाता है। फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू carries prepared food from leaves to the other parts of the plant. फ्लोएम टिश्यू पत्तों से तैयारशुदा खुराक को पौधों के दूसरे हिस्सों की तरफ लेकर जाता है।
Mesophyll tissue present in leaves make food for the plant. पत्तों में मौजूद मेसोफिल टिश्यूज पौधों के लिए खुराक तैयार करते हैं या खुराक को बनाते हैं। सम एनिमल्स टिश्यू, कुछ एनिमल्स के टिश्यू कौन से हैं? नंबर 1, मसल्स टिश्यू। इन एनिमल्स बॉडी मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यू टू हेल्प इन मूवमेंट। एक जानवर के जिस्म में हरकत में मदद देने के लिए मसल सेल मिलकर मसल्स टिश्यू बनाते हैं। बोन सेल्स, बोन टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय बोन सेल्स। दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यू गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। बोन सेल्स जो हैं मिलकर बोन टिश्यू बनाते हैं। ये मजबूत और ठोस टिश्यू जिस्म को सहारा देता है और शक्ल भी देता है और सहारा फ्राहम करता है। ब्लड टिश्यू क्या होते हैं? ब्लड सेल्स फॉर्म ब्लड टिश्यूज। दिस टिश्यू कैरीज मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ब्लड सेल्स मिलकर ब्लड टिश्यूज बनाते हैं। ये टिश्यू मादा जात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेकर जाता है। टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। टिश्यूज जो हैं वो टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। मुख्तलिफ टिश्यूज ग्रुप की शक्ल में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। आवर बॉडी इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज अ हार्ट, लंग्स, आइज, ब्रेन एक्सेट्रा। हमारा जिस्म जो है कई ऑर्गन से मिलकर बना है, जैसा कि दिल, फेफड़े, आँखें, दिमाग वगैरह। एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर। एक ऑर्गन जो है मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनता है। एन ऑर्गन परफॉर्म वन एंड मोर देन वन फंक्शन। एक ऑर्गन एक या एक से ज़्यादा अफ़ाल या काम सरअंजाम देता है। सम प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट के ऑर्गन्स कौन से हैं? ये नीचे बताए गए हैं। नंबर 1, लीफ मीन पत्ता। प्लांट लीफ इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन। प्लांट लीफ जो है पौधे का पत्ता जो है बहुत अहम ऑर्गन है। लीव्स मेक फूड। लीव्स जो हैं क्या काम करते हैं? लीव्स खुराक को बनाते हैं। नंबर 2 देखें, फ्लावर यानी कि फूल। अ फ्लावर इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फूल पौधों का एक और अहम ऑर्गन है। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स। फ्लावर जो है क्या पैदा करते हैं? फूल बीजों को पैदा करते हैं। सीड्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और फिर इन बीजों से नया पौधा बनता है। रूट। दिस ऑर्गन होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल। ये जो ऑर्गन है यानी कि रूट्स जो हैं ये पौधे को ज़मीन में मजबूती से गाड़े रखते हैं। रूट्स आल्सो अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फॉर द प्लांट। अब्जॉर्ब मीन जज़ब करता है। रूट्स क्या करता है? रूट्स पौधों के लिए पानी और नमकियात भी जज़ब करते हैं। रूट्स का क्या काम है? ये पौधों के लिए पानी और नमकियात अब्जॉर्ब करते हैं यानी कि जज़ब करते हैं। सम एनिमल ऑर्गन्स। अब जानवरों के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज हार्ट मीन दिल। द हार्ट पंप्स द ब्लड in blood vessels which carry it to all parts of the body. दिल खून की नालियों में धकेलता है जो इसे जिस्म के तमाम हिस्सों तक लेकर जाती है। लंग्स यानी कि फेफड़े। Our lungs are very important organ that help in respiration. हमारा जो लंग्स है, लंग्स यानी कि फेफड़े जो हैं
बहुत बहुत अहम ऑर्गन हैं जो किस में हेल्प करते हैं, डेट हेल्प इन रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हम लंग्स की मदद से यानी कि फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। लिवर यानी कि जिगर, लिवर इज़ एन ऑर्गन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जिगर जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो खुराक को हजम करने में मदद देता है। इट आल्सो परफॉर्म्स मैनी अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन। इसके अलावा ये कई दूसरे बहुत अहम जो काम होते हैं उन्हें भी सर अंजाम देता है। ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। लाइक सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स और टिश्यूज की तरह ऑर्गन्स आल्सो फॉर्म ग्रुप्स। ऑर्गन जो है ये भी ग्रुप बनाते हैं। एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर। ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो मिलकर काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शन। मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स एक या एक से ज़्यादा मखसूस काम सरअंजाम देते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में यानी कि पौधों में बड़े जो सिस्टम हैं वो कौन से हैं? रूट सिस्टम, रूट सिस्टम आपको पता है रूट किसे कहते हैं? जड़ों को कहते हैं। वो जड़ें कहाँ पर होती हैं? ज़मीन के अंदर होती हैं। द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। जड़ और इसकी शाखें पौधों का रूट सिस्टम बनाती हैं। जड़ों की शाखें क्या होती हैं? जिस तरह आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा ये कि ये प्लांट नीचे जड़ जो है, जड़ों के नीचे और बहुत बारीक सी जड़ों के हिस्से निकले हुए होते हैं, नज़र आ रही है कि इन्हें कहते हैं ब्रांचेस कहते हैं। रूट्स की ब्रांचेस निकली हैं बहुत ज़्यादा। ये रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल। रूट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ज़मीन के नीचे। रूट्स होल्ड द प्लांट्स इन द सॉइल। रूट्स का काम क्या है? ये पौधों को ज़मीन के अंदर मजबूती से पकड़े रखती है या गाड़े रखती है। रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट सिस्टम पौधों को मिट्टी से पानी और नमकियात जज़ब करने में मदद देता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन जो है प्लांट का, वो है शूट सिस्टम। शूट क्या होता है? रूट तो होती है ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर, लेकिन शूट जो ज़मीन के बाहर जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा होता है पौधे का, वो शूट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? शूट कहलाता है, यानी कि वो शूट सिस्टम होता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म्स शूट सिस्टम। पौधे का ज़मीन से बाहर का हिस्सा शूट सिस्टम बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। शूट सिस्टम पानी की तरसेल, खुराक बनाने और बीज पैदा करने जैसे बहुत सारे काम सरअंजाम देता है। शूट सिस्टम परफॉर्म्स many functions such as movement of water, food making and producing seeds. ये क्या काम करते हैं शूट सिस्टम? शूट सिस्टम पानी की तरसेल, खुराक बनाने और बीज पैदा करने जैसे कई काम सरअंजाम देता है। मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, बड़े इंसानी ऑर्गन सिस्टम। इंसान के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पता है, तो उसका क्या सिस्टम है, वो कौन कौन से होते हैं? मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में कई ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। दीज ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ये जो सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम अहम काम सरअंजाम देते हैं। Some major human organ systems are given below.
कुछ बड़े इंसानी ऑर्गन सिस्टम्स वो नीचे बयान किए गए हैं, जो भी मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसका क्या काम है? दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर। ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ये मुंह, खुराक की नाली, मैदा, इंटेस्टाइन यानी कि आंतों और जिगर पर मुश्तमिल होता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये खुराक को हजम करने में मदद देता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम कौन सा निज़ाम होता है? सांस लेने का निज़ाम होता है। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. रिस्पिरेटरी सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है? नोज में नाक पर, विंड पाइप सांस की नाली एंड लंग्स फेफड़ों पर मुश्तमिल होता है। वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम। हम इन ऑर्गन सिस्टम के ज़रिए सांस लेते हैं। मैंने पहले बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सांस लेने का अमल होता है। हम नोज से भी सांस लेते हैं, विंड पाइप से भी, और लंग्स के ज़रिए भी हम इनके ज़रिए सांस लेते हैं। आगे है सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये ऑर्गन सिस्टम दिल और खून की नालियों पर मुश्तमिल होता है। इट सर्कुलेट्स द ब्लड विद इन द बॉडी। ये क्या करता है? ये इससे खून जिस्म के अंदर गर्दिश करता है। द ब्लड कैरीज मटीरियल विद इट। और फिर क्या होता है? इसके अगर जो खून इसके जिस्म के अंदर गर्दिश करते हैं तो खून मादा जात जो है अपने साथ हर जगह हर हिस्से में लेकर जाता है। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है? ब्रेन मीन दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड हराम मगज एंड नर्व्स असाब पर मुश्तमिल होता है। इट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ये पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाता है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13 पर आपको एक डेफिनेशन नज़र आ रही है ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिजम्स यानी कि जानदार, उसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग इज़ द ऑर्गेनिज्म। जानदारों में तंजीम का सबसे आला दर्जा ऑर्गेनिज्म का है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स and organ systems which work in coordination. ऑर्गन्स मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का मजमुआ होता है जो बाहमी राब्ते में काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? बाहमी राब्ते, जो बाहमी राब्ते में यानी कि मिलकर काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। पौधे के शूट सिस्टम के मुतालिक तहरीर करें। इसका आंसर पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पर दिया गया है। आपको नज़र आ रहा है शूट सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ। द पार्ट ऑफ अ प्लांट से स्टार्ट करेंगे और आगे पेज नंबर 12 की फर्स्ट 2 लाइंस है प्रोड्यूसिंग सीड्स तक। यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक है। फिर मैं बात ये कहूँगी कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको वहाँ से इजीली याद होता है आसानी के साथ तो वहाँ से याद कर लें। अगर बुक से याद होता है तो बुक से याद कर लें। मैंने आपको क्वेश्चंस के निशान लगवा दिए हुए हैं, तो आप जहाँ से आपको ईजी हो आप वहाँ से याद कर लें। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको पेज नंबर 9 से पेज नंबर 13 तक जो रीडिंग करवाई है, पढ़ाया है जो मैंने आपको, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ शूट सिस्टम का था। बाकी जो है कुछ डेफिनेशंस हैं मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है एक पेज पर,
वो मैं आपको इसकी पिक्स सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से याद कर लें उसे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है।